तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो उत्तर प्रदेश में एक नई खुशखबरी दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, पूरी डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन पूरी डिटेल्स से पहले मैं आपको पूरी जो भी एनालिसिस है इसके बारे में, भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊं। हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल का जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती की नई बहार आ चुकी है। क्या है इसके बारे में, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं दोस्तों कि डबल बेंच का एक बड़ा फैसला आया हुआ है। क्या है उसके बारे में मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं उन बातों को बाद में भी पढ़ लिया जा सकता है। उसका मेन जो मैटर है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018, ठीक है, देख रहे हैं आयोग तथा सरकार को 2018 में इतने पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी किया था। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि 2018 में एक भर्ती हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि एक डबल बेंच का एक नया फैसला आया हुआ कि जब उस समय भर्ती आई हुई थी तो उसमें से रिक्त पद बच गए थे। अब कितने रिक्त पद थे, तो यहाँ पर रिक्त जो पद हैं वो खुल कर आ चुके हैं। वो कितने हैं, 27,000 हैं, ठीक है। 27,000 यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 27,000 पद खाली रह गए थे, ठीक है। तो 27,000 पद खाली हैं, अब उसको भरने की बात आ रही है। तो यहाँ पर जो कोर्ट का आदेश है कि 90 दिनों के अंदर, ठीक है, लगभग 90 दिनों के अंदर, अर्थात 2 महीने, ठीक है, 3 महीने मान लीजिए, 2 महीने और 3 महीने के बीच, दूसरा जो महीना है उसके बाद तीसरे महीने के बीच में इस भर्ती को करा दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि जो 27,000 पद बचे हैं उसका उत्तर प्रदेश में अब बताया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर, ठीक है, इस भर्ती को करा लिया। बहुत अधिक से अधिक लंबा हो तो 3 महीना, ठीक है, इस भर्ती को करा लिया जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और कौन कौन से लोग इसमें भर्ती में शामिल होंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर ये भी आदेश जो आया हुआ कोर्ट का कि जो बच्चे 68,000 में जो बच्चे नहीं हो पाए थे उनको भी मौका दिया जाएगा। मतलब कि अगर उनकी एज ख़त्म हो चुकी है, उनका एज जो है वो क्राइटेरिया से बाहर हो चुका है, फिर भी उनको मौका इसमें दिया जाएगा। साथ में बात करें वहाँ पर शिक्षा मित्र वाले जो हैं, जो शिक्षा मित्र वाले हैं, तो शिक्षा मित्र वालों को यहाँ पर क्या था, उनको वेटेज दिया गया था। कितना वेटेज दिया गया था, तो उनको वेटेज दिया गया था 25% का, ठीक है। तो 25% का जो वेटेज था यहाँ पर उनको मिलेगा, ठीक है, उनको यहाँ पर मिलेगा। साथ में जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें फार्म भरने का मौका मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब नए मानकों पर नए लोगों को फार्म भर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोर्ट का आदेश है कि जो नए बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, साथ में जिनकी एज ख़त्म हो चुकी है, 68,000 में पहले शामिल थे, नहीं हो पाए हैं, वो भी भर सकते हैं। और शिक्षा मित्र वाले जो हैं, जिनको 25% का वेटेज था, वो भी भर सकते हैं। ये लगभग 60 दिन। अब कितनी भर्ती पद है, तो ये पद जो है आपका 27,713, ठीक है, 27,713। ये बच्चे क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे। जो इनमें से जितनी सीटें बची हुई थी यही सीटें हैं, कुछ बच्चे क्वालिफाइड नहीं हो पाए तो ये सीटें बची है। अब बात करें 27,000 ये जो पद हैं, इन पदों पर 2 से 3 महीने के अंदर भर्ती कराने का आदेश दे दिया गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए, ये क्या आपको लगता है कि क्या ये भर्ती सफल हो पाएगी? कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे हिसाब से तो मैं बताऊं कि ये भर्ती सफल होना असंभव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लगभग 3 साल से ऊपर हो गया, 3 साल से ऊपर हो गया, एक टेट की परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। और उससे पहले नए जो बच्चे उनको मौका दिया है। तो किस बेस पर मौका दे रहे हैं? अपात्रता परीक्षा का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को भी नहीं कराया। उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम हो जाता तो उसके बाद ये भर्ती देते तो वहाँ तक ठीक था। लेकिन यहाँ पर यहीं से ये फिर से भर्ती फंस जाएगी, फिर से ये भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी अगर भर्ती कराना होगा तो। सीधा मैं बताऊँ, यहाँ पर सबसे पहले आपका यूपी टेट, ठीक है, सबसे पहले जो आपके यूपी टेट होंगे, उसके बाद कोई भी भर्ती का एग्ज़ाम होगा। यूपी टेट से पहले अगर ये भर्ती होती है तो जो नए कैंडिडेट हैं वो सीधे कोर्ट जाएंगे, इसको रोकेंगे, ठीक। तो अब मान के चलिए कि भर्ती कब होने वाली है, अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, कभी भी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपी में कि लगभग 30 लाख 25 लाख बच्चे, 20 लाख 16 लाख, मतलब कि 15 लाख से ऊपर ही बच्चे होंगे। तो कुल मिला जुला के 15 लाख से ऊपर जो बच्चे, तो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, उस यूपी टेट के एग्ज़ाम को
पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये सीधे सीधे अब ये भर्ती जब फंसेगी तो मान के चलिए कि ये लोग जब नोटिफिकेशन देते उस पर भर्ती फंसेगी तो सीधे सीधे 3 से 4 महीना का एग्ज़ाम में टाइम लगता है। कम से कम 1 महीने तो ऑनलाइन ही चलता है, ठीक है। 1 महीने के बाद सीधे सीधे 2 महीने का गैप देता 4 महीना। तो मान के चलिए कि आपका दिसंबर जो है, ठीक है, आपका दिसंबर में यूपी टेट हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर में यूपी टेट और ये जो भर्ती बची रहेगी ये सीधे सीधे आपका मान के चलो कि फरवरी में, ठीक है, फरवरी में या मार्च में ये भर्ती होने की संभावना है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। इतनी जल्द इतना आसान नहीं है भर्ती कराना कि बस फटाफट दे दिए और तुरंत चल रहा है। अब एक मैटर और बताऊँ, एक मैटर और चल रहा है 69,000 भर्ती का, आपने मैटर सुना होगा। अब ये मैटर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तो 27,000 पर हाथ भी नहीं लगा सकते हो, उसके लिए भी 90 दिन का मौका दिया गया है। बात समझिएगा, ये भर्ती कैसे फंसने वाली है इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक। तो 69,000 का जो समायोजन में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो बाहर जब निकल रहे हो भैया तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि जब बाहर निकल रहे हो तो उसके लिए सरकार इतना मतलब वो नहीं कि तुरंत निकाल देगी, उनके लिए भी समायोजन का निर्णय लेगी, ठीक। तो पहले तो ये 3 महीने में यही मैटर चलेगा, ठीक है, 3 महीने के लगभग यही मैटर चलेगा। अब 3 महीने ये मैटर चलेगा, इस मैटर के बाद, ठीक है, इस मैटर के बाद आपको क्या फिर देखने का पड़ेगा, यूपी टेट। यूपी टेट के बाद कहीं 27,000 पद आपको मिलेंगे। उसके बाद 27,000 पद में और भी पद ऐड करने की मांग जैसे सितंबर में एक फिर धरना होने जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है कि बस फटाफट नौकरी तुरंत कर दिया जाए और तुरंत नौकरी सबको मिल जाए, नहीं। अब इसमें लंबा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, लंबा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, ठीक है, यहाँ पर लिखा है किंतु इसमें शिक्षा मित्र था, जो उस समय एग्ज़ाम हुआ था, किंतु इसमें शिक्षा मित्र तथा बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। उनके लिए प्रक्रिया होगी, प्रश्न तो बहुत है किंतु जवाब देगा यह किसी को नहीं है। तो बताइए, उस समय बीएड भी था ना, उस समय बीएड भी था, ठीक है, शामिल किया गया था। अब बताओ वहीं भर्ती फिर हो रही है तो क्या बीएड फिर शामिल होगा? अब इसमें सोचने की बात है। तो ये अब बीएड वालों का जो मैटर है, अब इसमें भी देखिए क्या होता है। फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीएड वाले जो भर्ती 68,000 था, ठीक है, तो उसमें जो है कि अब बीएड वालों को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पर चर्चा होने वाली है। कुल मिला जुला के मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये भर्ती पूरा बाकायदे फंसने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे पास तो चार्ट आया हुआ था, तो इस बात को मैंने पहले ही बता दिया कि ताकि आप लोग को पता चल जाए। बाकी ज़्यादा बातें बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोग खुद समझदार हो, समझ गए हो कि अब क्या होने वाला है, ठीक है, अब क्या होने वाला है। फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या लग रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये भर्ती पूरी तरह से फंसने वाली है। अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।